हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपके सामने एक बार फिर लेकर आए हैं फ्लेमिंगो पोयम फर्स्ट माई मदर एट 66 के पैसेज, जो कि विभिन्न परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं। तो राजीव प्रकाशन की बुक की जितने भी पैसेज हैं वो एक एक पैसेज और उसके अर्थ आंसर हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। आइए चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला पैसेज है ड्राइविंग फ्रॉम माई से दैट आप कर्व तक। पहला पैसेज का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। कि फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग। अब पोएट देखिए, कवियत्री के लिए पोएट सब लगा दिया तो हम पोएट ही आंसर में भी दे रहे हैं, ठीक है ना। कि फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, कवियत्री कहां पर गाड़ी चला कर जा रही थी और कब जा रही थी। तो आंसर लिखने का तरीका भी हमको समझना है कि ज्यादा लेंथी नहीं करना है, कम शब्दों में और क्वेश्चन से ही आंसर निकाल देना है। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू एयरपोर्ट। कि कवियत्री अपने माता पिता के घर से एयरपोर्ट तक जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की प्रातःकाल कवियत्री अपने माता पिता के घर से एयरपोर्ट तक जा रही थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। कहता वाहन में कवियत्री की मां क्या कर रही थी। वाहन में कवियत्री की मां क्या कर रही थी। तो द पोएट्स मदर वाज डोजिंग विथ ओपन माउथ इन द व्हीकल। द पोएट्स मदर वाज डोजिंग, कवियत्री की मां ऊँघ रही थी विथ ओपन माउथ इन द व्हीकल, वाहन में मुंह खुला करके कवियत्री की मां ऊँघ रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द फेस ऑफ पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। कि कवियत्री की मां का चेहरा किस प्रकार दिखाई दे रहा था। तो द फेस ऑफ पोएट्स मदर, देखिए आधा उत्तर क्वेश्चन सही है कि द फेस ऑफ पोएट्स मदर वाज लुकिंग एज पेल एज अ कब्ज। कहता है उतना पीला था मानो कि एक लाश है। और अब मित्रों देखिएगा, यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि अलंकार कौन सा है, या इस लाइन में जैसे पैराग्राफ दे दिया तो पूछ सकता है कि अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर एज लगा है तो आप अपने आप बता सकते हो कौन सा अलंकार है। सिमली अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सिमली अलंकार है। ये आपका पैसेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं पैसेज बी आपका जो है इसका, एंड रियलाइज विथ से दैट थॉट अवे तक। यहाँ पर कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद कवियत्री ने क्या महसूस किया। तो एक लाइन में सीधा उत्तर देना है कि आफ्टर सीइंग हर मदर फेस द पोएट रियलाइज्ड डीप डिस्ट्रेस। कहता है गहरी उदासी या गहरी डिस्ट्रेस में होता बेचैनी या उदासी या निराशा को महसूस किया अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद। अगला है, व्हाट डिड द पोएट फील विथ रियलाइजेशन। कहता कवियत्री ने क्या महसूस किया। तो द पोएट फेल्ट विथ रियलाइजेशन दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज शी, है ना। कवियत्री ने यह महसूस किया कि उसकी मां उतनी बूढ़ी होती जा रही है जितना कि वह है। और इसका अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस पैसेज का है कि व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। कवियत्री ने किस चीज को अपने से दूर कर दिया। वो कौन सी चीज थी जो कवियत्री को, जिस चीज को कवियत्री ने अपने से दूर किया। तो आंसर, द पोएट पुट अवे दैट थॉट विच मेक हर डिस्ट्रेस। कवियत्री ने अपने आप से उन विचारों को अपने आप से दूर कर दिया जो उसको डिस्ट्रेस कर रहे थे, जो उसको दुखी कर रहे थे या बेचैन कर रहे थे। पैसेज नंबर सी, एंड लुक्ड आउट से लुक्ड अगेन एट हर। कहता व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल। कवियत्री ने वाहन के बाहर क्या देखा। तो आउटसाइड द व्हीकल द पोएट सा ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज।
कहता है कि आउटसाइड द व्हीकल, वाहन के बाहर कवयित्री ने स्प्रिंटिंग ट्री, कहता दौड़ते हुए पेड़ों को देखा, एंड मेरी चिल्ड्रन कमिंग आउट, और आनंदित बच्चों को अपने अपने घरों से बाहर आते हुए देखा। अगला, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या हुआ। तो एट द एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक बोथ आर सेपरेटेड विथ ईच अदर, कहता है एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद दोनों माँ और बेटी एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, कहता कवयित्री ने एयरपोर्ट पर क्या किया। ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा अंतर ध्यान देना कि कवयित्री ने एयरपोर्ट पर क्या किया। तो एट द एयरपोर्ट द पोएट लुक्ड अगेन हर मदर्स वेन फेस, कि एयरपोर्ट पर कवयित्री ने एक बार फिर अपनी माँ के पीले पड़े हुए चेहरे को देखा। ये हमारे तीन पैराग्राफ, 3 पैसेज हो गए हैं। उसके बाद हमारा ये पैसेज नंबर डी आता है, लास्ट पैराग्राफ है। मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिए, राजीव प्रकाशन की बुक से आपकी पूरी एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जिससे कि परीक्षा में आने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। पैसेज नंबर डी देखिए, व्हेन पेल एज अस डॉट 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 स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर, कहता कवयित्री की माँ की तुलना किससे की गई है। द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड विथ लेट विंटर्स मून, कवयित्री की माँ की तुलना कैसे की गई है, सर्दियों के मौसम में धुंधले दिखाई देने वाले चंद्रमा से। जिस प्रकार सर्दियों के मौसम में चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है, उस प्रकार कवयित्री की माँ का चेहरा भी धुंधला दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट फील, कवयित्री ने क्या महसूस किया। तो अगेन द पोएट फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर, कहता है एक बार फिर कवयित्री ने क्या महसूस किया, अपना वही बचपन वाला डर, कि अपनी माँ से दूर होने का बचपन वाला डर महसूस किया। अंतिम क्वेश्चन है इस पैसेज का कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, कि विदाई के समय, कहता विदाई के समय कवयित्री ने, कहता व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय कवयित्री ने क्या किया। कहता एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट सेड टू हर मदर, कहता विदाई के समय कवयित्री ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हमारी आपकी शीघ्र ही मुलाकात होगी। एंड सेपरेटेड विथ स्माइल, और मुस्कुराते हुए वो अपनी माँ से अलग हो गई। मित्रों ये थे लेसन 1 फ्लेमिंगो पोएट्री बुक माई मदर एट 66 का आपका 1 बाय लाइन बाय लाइन आपका एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया भी आपका कंप्लीट किया जा चुका है, और उसी कड़ी में जो हमारे ये पैसेज थे, ये पैसेज भी आज कंप्लीट कर दिए गए हैं। मित्रों वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ हमें बार बार कहनी पड़ रही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर धन्यवाद।